सामने दिख रहा है ना, वो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप कैसे लॉलीपॉप का दिया सर, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, हम कैसे सोल्व करेंगे? अरे भैया हमारे साथ सब बने रहिए ना, देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका है भाई साहब, मैं पहले कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट ये है कि जैसे कि हम एक्स बराबर कह दे कि ये है 2 माई प्लस जो है √3 है, तो बताइए 1/x बराबर क्या होगा। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं सर इसी का तो उल्टा कर देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने का तरीका एक होता है डायरेक्ट। कैसे कि सर देखिए इसका उल्टा करने का तरीका पहले समझ लीजिए। हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 माइनस √3, लीजिए आ गया। और आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/2 और प्लस √3 लिखेंगे। अब उसके बाद से परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण में क्या करेंगे आप जो है 2 प्लस √3 से, यानी कि 2 माइनस √3 इसका विपरीत से गुणा करते हैं, तो ऊपर भी गुणा करेंगे 2 माइनस √3 से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अब बटा इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, यही आ जाएगा। आप इस तरह से करेंगे ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट कीजिए ना आप। 2 प्लस √3 है तो इसका 1/x क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एक चीज़ और है, और वो चीज़ क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर यहाँ से पूछ दूँ मैं कि बताइए x + 1/x बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4। मैंने कहा कि बहुत अच्छा, x + 1/x बराबर आपको मिल गया कितना 4, आसानी से निकल गया। ठीक है, तो बात यहीं तक नहीं अटकती है। अगर x + 1/x बराबर आपको 4 मिल गया मेरे भाई, तो आप बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। आप निकाल सकते हैं x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब का मान क्या होगा। अरे भाई आप निकाल सकते हैं x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, x माइनस 1/x का भी मान निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं अरे x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर भी मान निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब भी मान निकाल सकते हैं। सब मान निकाल सकते हैं भैया, सब मान निकाल सकते हैं। हाँ भैया सब निकाल सकते हैं, पीछे मैंने पढ़ा चुका है आपको। अब कहेंगे कि सर हमको केवल अगर ये दिया रहेगा तो हम कैसे ये पूरा निकालेंगे, कहेंगे कि ये भी निकाल सकते हैं आप। देखिए जब भी x बराबर ये दिया रहे तो डायरेक्ट आपको x प्लस 1/x का मान निकालना है ना, तो डायरेक्ट इस 2 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। ये कब होगा, इसको ध्यान रखना है आपको, जब दोनों का अंतर समान हो, वर्गों का अंतर समान हो। किसका समान हो, वर्गों का अंतर। ठीक है, वर्गों का अंतर मतलब कैसे सर, देखिए जैसे मैंने कहा आपसे, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि x बराबर 5, ठीक है, x बराबर 5 प्लस ये हो जाएगा 3, ठीक है, या ये यहाँ पे हो जाएगा √6 हो गया। इसका है, देखिए इसका अंतर करिए तो 5 का स्क्वायर 25 होता है सर, 2 दूना के 4, 4 छके 24। देखिए इसका अंतर कितने का है सर, 1 का अंतर है ना, 1 का अंतर। तो डायरेक्ट आप x + 1/x बराबर निकाल सकते हैं क्या, कि सर इसी 5 का दोगुना कर दीजिए, 5 में 2 से गुणा करा दीजिए, कितना 10 हो गया आपका। आपको x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो सर 10 का स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 98 आपका। समझ रहे हैं ना, ये सब बता चुके हैं। मतलब ये वाला यहाँ से, ये तो नया चीज़ है आपका, समझ रहे हैं ना। तो जब भी आपको ये चीज़ दिया रहे और पूछे कि x का मान जो है इतना है, तो x + 1/x बराबर कितना होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो रहा इसका पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। अभी इस पे नहीं जा रहा है, अभी धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि यदि x बराबर आपको 2 प्लस √3 मिला है और y बराबर आपको जो है 2 माइनस √3 मिला है, इसका विपरीत क्या मिला है, विपरीत। तो इस कंडीशन में x इंटू वाई बराबर 1 होता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि इसमें यूज होने वाला है इसका, ये ध्यान रखिएगा इसका, समझ रहे हैं ना। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 3, 4 3 का अंतर कितने का है, 1 का है। तो इस कंडीशन में x और y बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है 1, अरे भैया x है और ये इसका उल्टा है, x का उल्टा क्या है, अरे x का उल्टा है ना, x बराबर क्या है 1/y है। अब वही तो चीज़ें हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। अरे वो सॉरी, समझ में आया है ना, इसी का ना उल्टा है, एक विपरीत ना है, यही ना विपरीत था भैया। जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। यानी कि x इंटू वाई जब इन दोनों का आपस में गुणा होता है तो इसका मान क्या आता है, 1 आता है। इसको आपको याद रखना है डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको x माने थे ना, और इसको क्या माने थे सर, इसको 1/x आया था,
आया था ना, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो किसका बराबर होगा, 1 का बराबर होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का भी गुणा x और y बराबर 1 आया था, इसीलिए समझ गए ना। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकता है, क्या दूसरा कंसेप्ट, दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है, इसी को कैसे लिखता है, वो लिखेगा 1/1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर n बराबर क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखिएगा, इसके भी बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी 1/1 प्लस एक्स का पावर n या 1/1 प्लस एक्स का पावर n है ना, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसको भी नोट करके लीजिए और इसको कॉपी में भाई नोट कर लीजिएगा। हमेशा 1 होता है, किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। n का मान कुछ भी हो, चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है सर, इसको ऐसे लिख सकता है 1/, ठीक है, ये 1/, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, 1/, यहाँ पे y है, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे n पावर रहे तभी भी इसका मान हमेशा 1 ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, यहाँ से बनेगा आपका। अब कहेंगे कि ये 1 कैसे आया है, आपने क्यों लिख दिया है, इसका भी रीज़न लेंगे आप, बिल्कुल आपको रीज़न इसका भी देंगे भाई, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, ठीक है, आपको सब कुछ देंगे। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई, शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब कहेंगे सर हम अभी बात किए थे कि x इंटू वाई बराबर क्या होता है, 1 होता है, बताए थे। तो इसको रखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/, अब इस y की जगह पे तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1/, क्या होगा, x, अब रख दीजिए तो 1 प्लस 1/x क्या होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, y का मान आप रखें यहाँ से रखें 1/x, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स प्लस एक्स में 1 का गुणा होगा तो x हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर x प्लस 1 हो जाएगा और नीचे क्या होगा, x, x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो सर यहाँ पे हो जाएगा x, हो गया। अब ये दोनों आधार समान है तो ऊपर वाला क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। बताइए भैया सबका मालिक कौन, 1, और आया 1 आपका, आ गया समझ में कैसे आया है, हमने आपको सिद्ध भी करके दिखा दिया। पहले वाला x और y बराबर 1 होता है, ये भी सिद्ध करके दिखा दिया और ये भी सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देते हैं तो अब जाके इस क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पर आधारित करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, या उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ क्या आपसे, ठीक है, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लिया जाए भाई साहब, समझ रहे हैं ना। चलिए, एक और क्वेश्चन इस पे आधारित हमको करना है तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लिया जाए। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि a बराबर दे दिया रहे अंडर रूट में 99 माइनस अंडर रूट में 97 बटा अंडर रूट में 99, इस पे आधारित बता रहा हूँ, इसको खुद आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, माइनस का 97, और b बराबर दे दिया है आपका, b बराबर दिया है अंडर रूट 99 प्लस अंडर रूट 97 बटा अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 97। तो आपसे पूछेगा क्या यहाँ पे, तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा यहाँ से कि 1/1 प्लस a, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस b बराबर आपका बात क्या होगा, ठीक है, वही चीज़ें जो अभी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, आप बता सकते हैं इजीली। देखिए, वो तो पहले जो बताया था तो सिंगल लाइन था, ये क्या है आपका सर, ऊपर नीचे है, लेकिन देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, एक दूसरे की व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम होते थे कैसे सर, हम अभी हल कर रहे थे, a बराबर दिया था 2 + √3, तो b बराबर निकाले थे 2 - √3, वही तो था ना। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, देखिए ऊपर वाला निगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, यानी कि इसी का उल्टा इसको लिखा गया है ना। तो हम बताए थे कि 1/1 प्लस ए या 1/1 प्लस बी बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा, ऑलवेज 1, यानी हमेशा 1 होता है, बिना सोचे समझे आपको 1 लगा देना है। लेकिन कब लगाएंगे, जब जानेंगे तब लगाएंगे ना, जब जानेंगे तब लगाएंगे। तो यहाँ से जो है आपको ये चीज़ें मिल गई। अभी एक चीज़ और डिस्कस करना है, और वो डिस्कस क्या करना है ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलिए इसी को हम मान लेते अंडर रूट a मान लेते, आप माइनस अंडर रूट इसको b मान लेते, बटा अंडर रूट इसको जो है a प्लस अंडर रूट b, इसको मान लेते हैं अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, बटा इसको मान लेते हैं अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, ठीक है।
ये वाला है आपका। अगर इन दोनों का आपस में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो अगर इन दोनों को जैसे ही जोड़ देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट ए माइनस से अंडर रूट ए माइनस कट जाएगा, अंडर रूट बी ये दोनों गुणा हो जाएंगे ना। शायद इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए ये a बराबर है, ये b बराबर है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस करके इसको x मान लीजिएगा, इसको x और इसको y जोड़ देते हैं। अगर x y बराबर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे भाई साहब, जोड़िए। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसके जगह पे a माना है आपने, b माना है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये y की जगह पे है। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा सर, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होगा, फिर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होगा। इससे ये कटेगा, इसका इसमें गुणा होगा ना, यानी कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ये होगा बिल्कुल सही। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सीधा ये होता है 2a प्लस बी होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूरा हल करेंगे तो आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, समझ रहे हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, आपको जो है आसानी से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद से बटा नीचे क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर मतलब a माइनस क्या हो जाएगा b। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहाँ से ये वाला आता है, ठीक है, इसको हल करने के लिए। नहीं समझ में आया है, एक बार बता देते हैं भैया। देखिए रूट ए है और बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए होगा, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी होगा, प्लस 2ab तो 2 अंडर रूट ए और बी है दोनों तो एक में हो जाएंगे, प्लस करके फिर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर बी प्लस 2ab तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का है तो 2 अंडर रूट ए बी। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए 2 बार है, बी भी कितना बार है, 2 बार है, यानी कि 2a प्लस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट लिखेंगे भैया a प्लस बी अपान 2a प्लस बी अपान a माइनस बी। ये है a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक में होता है a प्लस बी और एक में होता है a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर तो रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर पूछ ले x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो आपको फार्मूला याद है कि सर 2a प्लस बी होता है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, a का मान कितना है सर 99 है, तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है सर 97 है, तो 97 हो जाएगा। अब बटे a माइनस बी, 99 माइनस कितना हो जाएगा भैया, अरे 99 माइनस भैया 97 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2, 9 7 16 का 6 हो जाएगा, और 9 9 18 19 का 9 196 बटा 99 में से 97 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा 196, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहला चीज़ ये वाला, दूसरा चीज़ जो बताया था आपको ए बी बराबर 1 होता है जब उसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ है 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई बराबर भी क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया, चलिए नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन पे चले क्या, अब क्वेश्चन पे चलने का टाइम हो गया है भाई, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी और चीज़ बाकी हैं, तो उसको भी हल कराते हैं आपको। लीजिए एक क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से दिया है, इसको अगर आपने इन सभी का मान निकाल लिया तो आप इसका मान जो है बड़े इजीली तरीके से, आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इस पे आधारित आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चारों क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके सामने देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये हल कर लिया, ये वाला मान दिया है, अगर आपने ये हल कर लिया तो समझिए कि आपका कहानी ख़त्म। कोई भी क्वेश्चन इस तरह बनेगा आप आसानी से कर लेंगे। क्या क्या याद रखने के लिए मैंने बोला था आपको, मैंने याद रखने के लिए बोला था कि जब दोनों एक्स और वाई एक दूसरे के उल्टा हो तो आपको याद रखना है कि एक्स और वाई बराबर 1 होता है। एक्स और वाई का मान अगर दिया रहेगा तो पहला चीज़ ये याद रखना है। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि आपको पता है, क्या पता है सर,
कि आपको जो है पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई बराबर जो होता है, ठीक है, जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सर, ये होता है आपका 2x प्लस ए प्लस बी ना, 2a प्लस बी होता है, और उसके बाद से a माइनस बी होता है, ये वाला दूसरा फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आप आसानी से सभी का मान निकाल सकते हैं। कैसे सर? अभी x प्लस वाई बराबर निकालने के लिए क्या होता है सर, 2a प्लस बी, जो रूट में रहेगा उसी का करना है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें नहीं है रूट एक, ठीक है, उसको रूट में बनाना पड़ेगा। तो सर क्या करेंगे, 2a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, x प्लस वाई का मान निकालना है, तो 2a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, गुड़े डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, 5 और 3 8, 5 3 8 बटे 5 में से 3 घटने का कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो इसका मान जो होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या कहीं पे कोई दिक्कत है बताइए आपको? आप कहेंगे कि नहीं सर दिक्कत नहीं है, आपने बड़ी ईजी तरीके से हल कर लिया। अरे हल कर लिया कब? जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी तो हल कर पाएंगे ना मेरे भाई, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एक और रूप में लिख सकते हैं भैया। क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि एक्स वाई बराबर 1 होता है। अरे एक्स वाई बराबर 1 होता है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, इसी क्वेश्चन को, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 1/x है, तो यहाँ पे 1/x भी लिख सकते हैं। इसके बराबर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? और जब ये समझ लिए तो है सगरी क्वेश्चन को उड़ा ही देंगे भैया इसे। कैसे? देखिए कैसे। सर एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? आपको पता है कि एक्स वाई बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो 1/x का स्क्वायर कर लेंगे। अरे इसका मान कैसे निकलता था, जब इसका मान पता है x प्लस 1/x बराबर 8 पता हो गया, तो इसका मान कैसे निकलेगा सर, 8 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, अरे 62 आ जाएगा। लीजिए भैया, कितना आसानी तरीके से आपने एकदम लॉलीपॉप जैसा तो निकाल दिया भैया, खत्म कहानी। बहुत बढ़िया। सर एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, अरे वही तो है, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म ससुरा, ठीक है। अब क्या करना है सर, 8 का क्यूब करके इसमें से 8 3 का 24 घटा देंगे, हमारा मान आ जाएगा। अब कर लीजिएगा भाई, इतना तो कर लेंगे ना आप, ये हो जाएगा। इसका मान निकलना है सर, इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा होगा वाई का स्क्वायर, बटा एक्स में वाई का गुणा करेंगे सर, क्या होगा, एक्स वाई होगा। सर इसका मान तो 1 है, इसका मान अभी निकाले थे सर, इसका मान का मतलब कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1/x स्क्वायर का मान निकालना तो है, नीचे 1 होगा, इसका मान तो खत्म हो जाएगा। अभी निकाले थे, कितना आया था, 62 आया था सर, कितना आया था, 62 आया था, तो इसका 62 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। अगला देखिए, इसको हल करते हैं, ठीक है। इतना तो हल कर लिया ना भाई साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर लिया, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अभी हल किए थे, कितना आया था, 62। सर इसका मान अभी तो निकाले थे 62, अब प्लस इसका मान क्या होता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा सर, 63 आएगा। अरे इसका मान निकालना है तो क्यूब वाला है ना, एक्स प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होता है, हम निकाले थे एक्स प्लस 1/x बराबर 8। अरे 8 निकाले थे ना, x प्लस 1/x बराबर क्या निकाले थे, 8। तो 8 का क्यूब करेंगे 512, 512 में से 24 क्या कर देंगे, घटा देंगे, 24 घटा दीजिए तो 12 में से 4 जाएगा 8, 478, 478 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हो गया 478 प्लस 2, और इसका मान कितना होता है पता है हमको, 1 होता है, तो 2 1 2, 478 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 78 79 80 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी चुटकियों में। आप अब क्वेश्चन पे आएंगे भाई साहब, अब क्वेश्चन पे आएंगे, इतना कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब मज़ा ही कुछ और होता है यार उसका, ठीक है। लॉलीपॉप एकदम क्वेश्चन है। चलिए इसको हल कीजिए। आप कहेंगे कि सर एक दूसरे को उल्टा तो है, यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को उल्टा तो है, ठीक है, उल्टे है ना भैया। देखिए √5 + 2, तो √5 + 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, √5 + √4 लिखेंगे तो गलत होगा, नहीं होगा, 2 को तो रूट में 4 में लिख सकते हैं सर, हाँ। अब बटे √5 - √4 ये दिया है, फिर से ये x a बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, a बराबर है, b बराबर दिया है √5 - √2, तो √2 मतलब रूट का कितना हो जाएगा, 4, केवल 2 है ना, सॉरी यहाँ पे केवल 2 है, ठीक है, बटे √5 + √4। सर हमें निकालना है क्या, हमें ये मान निकालना है, तो ये मान निकालने का पहले a + b निकालिए, तो
तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करे थे सर, दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, तो 2 गुणे 9 अब बटा 5 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 1, यानी कि 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 18 आ गया। अरे आ गया कि नहीं, अभी बात किए थे ना। अब रख दीजिए इसमें, तो देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो ए का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा बी का स्क्वायर, इन दोनों में, ठीक है। और माइनस का क्या है 5 ए बी है तो ए बी बराबर। अब देखिए 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करेंगे, आपने बताया था सर एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे, तो x प्लस 1/x बराबर तो ये मिल ही गया। ये जो मान आता है ना ये किसका मान होता है, x प्लस 1/x बराबर आता है, अभी डिस्कस किए थे ना हम। तो इसका मान है, इसका मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 18 का स्क्वायर करेंगे सर और इसमें से 2 घटाएंगे, फिर माइनस करके 5, और ए बी का मान पता है हमको कितना होता है 1, ए बी का मान पता है आपको हमको, ठीक है, हम बताए थे आपको। तो क्या हो जाएगा, तो 2 18 का स्क्वायर 324 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा और माइनस का 5 इसमें गुणा है, करिए हल, तो 2 दूना के 4, 2 दूना का 4, 2 3 6, 644 माइनस कितना हो जाएगा 5, घटाएंगे आ जाएगा 639, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी ख़त्म। देख रहे हैं ना कितना तेज़ और कितना फास्ट आपने सॉल्व किया है, केवल कॉन्सेप्ट सीखे तो आप। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है भाई, हर कोई पढ़ाता है पर ये चीज़ नहीं बताता है हमको। आपसे खिलवाड़ करते हैं और कहते हैं कि आइए हमारा कोर्स खरीदिए, कोर्स खरीद कर जो है पढ़िए, तब जाके आपको लाभ होने वाला है। फिर क्या मतलब निकलता है उसका यार, ये चीज़ बताओ ना जो चीज़ हमारे लिए है, जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। आप फालतू के कहीं बकवास करते हो, नहीं करना है, समझे मेरे भैया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका था, दूसरा क्वेश्चन सामने रहा, हल कीजिए उसको एकदम ऐसे ही। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको दिख रहा है वो, लगता है आपसे आएगा ही नहीं, लेकिन आ जाएगा भाई, आसानी तरीके से आएगा। देखिए कैसे आ रहा है, क्या करना है हमको सर, हमको पता है कि एक्स वाई बराबर 1 होता है, क्या होता है हमको पता है एक्स वाई बराबर 1 होता है। सर एक और चीज़ यहाँ से हम बताए थे आपको कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको निकालना है, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर आपको निकालना है, या x प्लस वाई बराबर निकालना है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे, या तो जोड़ने वाला काम हो गया, ऊपर नीचे आ रहा था तो उसको कुछ और तरीके से कर रहे थे, ये तो सीधा जोड़ देंगे, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा भैया 4, x प्लस वाई बराबर 4 आता है, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि ये मान एक और का है, x प्लस 1/x का भी मान इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर, अभी आपने बताया था अगर y बराबर रखेंगे तो 1/x हो जाएगा ना, तो x प्लस 1/x बराबर क्या बन जाएगा 4, तो इसका मान बोलो, अच्छा है इसका मान बोलो, अरे जय जय बोलो, जय जय माता दी, ठीक है। अब रखिए यहाँ पे, तो इन तीनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है सर, कहेंगे एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो सर वाई जेड से वाई जेड खत्म हो गया, एक्स में एक्स का गुणा होगा तो एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई में वाई का गुणा होगा वाई का स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको हल करेंगे तो ये भी होगा एक्स प्लस वाई प्लस क्या होगा जेड, देखिए ये वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस ये क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्स हो जाएगा, ये वाला कॉमन लेंगे तो अब बटे एक्स वाई जेड। इतना चीज़ें समझ में आया, बिल्कुल। अब इसको हल कर दीजिए, सर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सर इसका स्क्वायर वाला मान चाहिए, क्या चाहिए स्क्वायर वाला, कैसे निकालते हैं सर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 4 को 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा ना भैया, तो 14 हो गया सर, ये वाला मान हो गया 14, तो ये हो जाएगा 14 प्लस इसका मान पता है 1 बटा इसका मान 1 पता है सर, प्लस 2, उसके बाद से वाई जेड, सर वाई जेड, जेड का मान 1 है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जेड का मान 1 है ना, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्या होगा एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना है सर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस वाई और एक्स, ठीक है, वाई और एक्स, ठीक है ना भाई, 1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, वाई जेड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, कहीं पे गलती सवाल लिखें क्या भाई, नहीं ठीक है, ये हो जाएगा वाई जेड, फिर हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसको, कहीं मिस्टेक हो रहा है, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से कर लेते हैं। देखिए अलग तरीके से कैसे होगा, तो आपको पता है
कि 1/x, यानी 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे सर y, या 1/x प्लस क्या लिख सकते हैं, 1/y बराबर क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि सर x बराबर 1/y होता है, यानी 1/y बराबर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस 1/z हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना इस पर, बिल्कुल। तो x प्लस 1/x का मान कितना है 4, और 1/z यानी कि 1/z का मान कितना है सर 1 है, तो 1 में 1 को भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीधा 1। ठीक है, सही है सवाल। 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, प्लस 2 गुणे 4 और 1 कितना हो जाएगा भाई, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 5 दूना का 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, केवल इसी को लेना है, तीनों को एक साथ नहीं लेंगे, केवल इसको लेंगे 2 को, और इसको अलग कर देंगे क्योंकि जेड का मान क्या है 1 है। तो ये x प्लस वाई बटा एक्स वाई हो जाएगा। x प्लस वाई का मान 4 है, बटा 1 भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। समझ रहे हैं ना, तो 4 + 1 5, यानी 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बढ़िया है ना, समझ में अच्छे से आ रहा है ना, तो शेयर कीजिए भाई साहब इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक ही सवाल को कितने तरीके से पूछ रहे हैं, आपका दिख रहा है ना यहाँ पे भैया, बहुत तरीका लगाया है यहाँ पे। अब देखिए वाई एक्स का व्युत्क्रम है, मतलब एक्स का मान ये वाला है ना, तो वाई इसका ठीक क्या हो जाएगा उल्टा, सेम वही चीज़ें हुआ, उसी क्वेश्चन को घुमा कर थोड़ा सा बोला है। ठीक है, तो कैसे हल करना है आपको पता है ना, आपको पता है बिल्कुल सर। तो आपको सीधा निकालना है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो कैसे निकलते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से गुणा, 5 3 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, अब बटे इन दोनों का अंतर, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अरे 8 आ जाएगा ना, आ जाएगा सर, क्यूब वाला पूछा है तो क्या करेंगे 8 का क्यूब करके माइनस करके जो है 3 में 8 का गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 24 घटा देते हैं, बस कहानी खत्म। तो 8 का क्यूब 512 होता है, माइनस 24 घटाएंगे तो 4 से कितना आ जाएगा 78, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान है वाई एक्स का व्युत्क्रम है, यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √5 + √3 अब बटा √5 - √3। अभी तो किए थे ना हल हम इसको तो अभी हल किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, और कैसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए, सिंपल सा है भाई साहब। अगर a बराबर पता है तो a इसका उल्टा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1, तो b बराबर इसका उल्टा क्या होगा √8 + √7, इसका उल्टा होगा, प्लस वाला है तो माइनस वाला, माइनस वाला है तो प्लस वाला। अब आपको पता है कि सर यहाँ से हमें a + b निकालना है, तो a + b निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसी का 2 से गुणा करा देंगे, यानी कि 2 √ क्या हो जाएगा 8, उसको पहले वाले में गुणा कराते हैं। और a + b का मतलब a + 1/a का मान सर हमको मिल गया है 2 √8। ठीक है, ये मिला है, हमसे मान क्या निकालना है, देखिए मान पूछा गया है आपका क्वेश्चन में, मान दिया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 3ab बटा a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसका मान निकालना है। निकाल दीजिए, सिंपल सा है। स्क्वायर वाला मान निकालने के लिए क्या बोलते हैं, स्क्वायर वाला इसका मान निकालना, तो क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना का 4, 4 8 32। अब 32 में से कितना घटाएंगे आप सर 2 घटाएंगे, क्योंकि प्लस वाला है, 32 में से 2 घटाएंगे 30, तो इसका मान आ जाएगा 30 और माइनस 3 × 1, ए बी का मान 1 है, देखिए यहाँ से। ठीक है, और बटे इसका हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे क्या होगा सर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये भी 30 प्लस ए बी का मान कितना होता है 1 होता है, यही होता है ना। तो बताइए कितना आ जाएगा, 30 में से 3 जाएगा 27, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 27 बटा 31 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है।